हेलो दोस्तों, मैं सत्यम कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर ज्ञान में। पिछले वीडियो में हमने देखा था टैली में बेसिक एंट्री कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैली में जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं। अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी कैसे लगा सकते हैं, सेल कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी कैसे लगता है। ये सभी चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे जीएसटी इनेबल कैसे करते हैं, जीएसटी का अकाउंट बनाते कैसे हैं, जीएसटी का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें अपने टैली को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम एक कंपनी बना लेते हैं। आज की हमारी कंपनी का नाम रहेगा जीएसटी क्रिएशन। जीएसटी क्रिएशन मैं यहाँ पर डिटेल वगैरह दे देता हूँ। आपको यहाँ पर फोन नंबर, मोबाइल नंबर आप जैसे जानते हैं, आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा आपको कंपनी क्रिएशन का। आपको इसे फिल कर लेना है और आपको इसे एक्सेप्ट करा लेना है। आप इसे कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। अभी देखिए हमारा यहाँ पर कंपनी क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर जीएसटी बनाना है। तो सबसे पहले हमें जीएसटी का अकाउंट और लेजर क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर जीएसटी को इनेबल करना होगा। तो जीएसटी को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साइड में, यहाँ पर फीचर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। शॉर्टकट है इसका F11। आप यहाँ पर अगर F11 प्रेस करते हो तो आप यहाँ पर चले जाओगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में, क्योंकि हमारा जीएसटी जो है वो टैक्स है, तो हमें यहाँ पर टैक्सेशन में ही मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए F3 स्टैट्यूटरी। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा जीएसटी का, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर हमें पहले वाले ऑप्शन को जो है यस करना है। बाकी दूसरे वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पर यस नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है ये देख लीजिए आप। यहाँ पर हम यहाँ पर इसे यस कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें। अब हमें यहाँ पर अगर सेट अल्टर डिटेल अगर हमें देना होगा, अगर हम यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर रेट दे देना होता है। हमें यहाँ पर रेट, तो हमें यहाँ पर रेट नहीं देना है, क्योंकि हम जीएसटी का जो रेट होता है वो सभी प्रोडक्ट पे अलग अलग होता है। किसी पर 18%, किसी पर 12%, किसी पर 5%, किसी पर 8%। इस तरह से सारे जो जीएसटी की जो टैक्सेशन है वो बटे हुए। तो हमें यहाँ से इन सारी चीज़ों को नहीं करना है। हम बाकी इन सभी चीज़ों को एक साथ एंट्री करते समय इसको हम करते चलेंगे। अगर आपको यहाँ पर अगर भरना हो फिर भी इसे, तो आप यहाँ से अपने जीएसटी का, अगर आपको ई वे बिल चाहिए तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका जीएसटी का नंबर जो होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप यहाँ पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर करके इसको आप यहाँ से एक्सेप्ट करा सकते हैं। बाकी इसे आपको यस करने की भी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे एंट्री जब आप करेंगे तो आप इसमें बहुत ही आराम से इसको फीड कर सकते हैं। चलिए आइए हम इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। इस तरीके से हमारा जीएसटी जो है वो तो इनेबल हो गया, लेकिन अब हमें जीएसटी क्रिएट करना होगा। तो जीएसटी क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप जीएसटी का पूरा अकाउंट क्रिएट कर लें, या फिर एंट्री करते करते एक साथ में आप जीएसटी का जो है क्रिएशन करते चलें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट जीएसटी का क्रिएशन करके दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ पर देखना है, सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर मास्टर का, इसमें हमें पहले ऑप्शन में जाना है अकाउंट फॉर्मेशन में, यहाँ पर जाना है। देन उसके बाद हमें जाना है वाउचर टाइप पर। तो हमें यहाँ पर जाना है वाउचर टाइप पर। हम यहाँ पर वाउचर टाइप पर चले जाते हैं। देन है हमारा पहला ऑप्शन है आपका क्रिएट का, तो हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो जीएसटी देखिए दो तरीकों में लगता है, या तो आप परचेस करोगे कुछ तब लगेगा, या फिर आप जब सेल करोगे तब लगेगा। तो हम यहाँ से परचेस जीएसटी बनाएंगे और सेल्स जीएसटी बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं परचेस जीएसटी, सॉरी परचेज जीएसटी। अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा सप्लाई टाइप ऑफ वाउचर। आपका ये वाउचर कौन सा है? तो हमारा ये वाउचर जो है वो है परचेज का। तो हम यहाँ पर जो परचेज का बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परचेज रखना है, परचेज ऑर्डर नहीं, क्योंकि जब हम ऑर्डर वगैरह देते हैं तो वो तब के लिए है। हम यहाँ पर सिर्फ परचेज रखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर बाकी सारी इन सभी चीज़ों में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जो सारे ऑप्शन जैसे हैं, नो है, यस है, उसे वैसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंटिंग में दिया हुआ है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। जैसे आपको एंट्री कर लेते हो तो उसका अगर आपको प्रिंट वगैरह निकालना है तो आप उसके लिए इसको इनेबल कर सकते हो। तो ये आप
जब जैसे जैसे आप अपनी एंट्री को एक्सेप्ट कराओगे तो ये वहां से ऑटोमेटिकली आपको प्रिंट दे देगा। इतना होने के बाद अब हमें यहाँ पर बनाना है, हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज जीएसटी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जीएसटी जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल जीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। तो नॉर्मल में क्या होता है, परचेज जीएसटी, यहाँ पर जैसे मैंने सिर्फ एक ये ले लिया जीएसटी। तो जीएसटी में जो होता है दो तरीके के जीएसटी लगते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो बेसिक जीएसटी होता है तो उसे हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के अंदर में हम इस जीएसटी को अप्लाई करते हैं, जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही लगता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी प्रोडक्ट पे 8% जीएसटी लग रहा है तो सीजीएसटी में जाएगा 4%, एसजीएसटी में जाएगा 4%, दोनों मिलाकर 8%। जो दूसरा जो जीएसटी होता है वो होता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, तो ये जो होता है इसमें हमारा टोटल 8% ही जाता है, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है। जबकि इस परचेज जीएसटी यानी कि जो नॉर्मल जो जीएसटी होता है इसमें दो तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी के। हम आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम यहाँ पर आएंगे तो जीएसटी क्रिएशन का हमें एक फॉर्म मिलेगा, ये देखिए वाउचर टाइप क्लासेस। तो हमें यहाँ पर एक्सक्लूड और इंक्लूड दिस ग्रुप को हमें इंट ऑफ लिस्ट कर देना है। लेजर नेम हमें यहाँ पर बना लेना है, हमें यहाँ पर कौन सा लेजर बनाना है, तो हम यहाँ पर परचेज का लेजर बना रहे हैं तो परचेज। परचेज जीएसटी में यहाँ पर इसको रख देते हैं। इसका अंडर ग्रुप हम रखेंगे परचेज अकाउंट। यहाँ पर आपको अगर डिस्काउंट वगैरह लेजर टाइप में और कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ करना है तो आपको यहाँ पर कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा हूँ। देन आपको यहाँ पर दे रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, आपको अगर यहाँ से यस करना है तो आप यहाँ से यस कर सकते हो, लेकिन हम इसे यहाँ से यस नहीं करेंगे, ये हमारा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है तो हम इसे यहाँ से यस नहीं करेंगे, हम इसे आगे यस करेंगे। इसको हम जो है नो कर देते हैं। यहाँ पर दिया है टाइप ऑफ सप्लाई यानी कि सप्लाई किस चीज का आपका होगा, तो यहाँ पर हम पुट्स का कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए हम जो वहाँ पर सेट अल्टर टेक्स्ट क्लासेस हमने वहाँ पर नहीं किया था, अब हम उसे यहाँ पर करेंगे, इसे यहाँ पर हम यस करते हैं। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ रहा है हमें यहाँ पर इसमें रखना होगा, हम जब परचेस का बना रहे हैं यहाँ पर रखेंगे परचेस टैक्सेबल। परचेस टैक्सेबल रखने के बाद इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए लेजर नेम यानी कि इस जो नॉर्मल जो जीएसटी है इसके अंदर कौन कौन से इसके क्लासिफिकेशन होंगे, तो मैंने आपको पहले बताया इसमें जो क्लासिफिकेशन होंगे दो तरीके के होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी के। हम यहाँ पर इसका लेजर बना लेंगे सीजीएसटी। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका अंडर ग्रुप जो होगा वो होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसलिए होगा क्योंकि ये जो सीजीएसटी है वो हमारा टैक्स है, या तो ड्यूटी होगा या तो टैक्स होगा। तो इस जितने भी सारे टैक्सेस होते हैं वो उसका अंडर ग्रुप होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जितने भी टैक्स होंगे उन सभी का अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा। फिलहाल तो सारे टैक्सेस को मिला करके जीएसटी बना दिया गया है, यहाँ पर जीएसटी हो जाएगा सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स। अब यहाँ पर राउंडिंग मेथड हम रखेंगे नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1, एक्सेप्ट करा लेते हैं हम इसको। यहाँ पर अब हम बनाएंगे एसजीएसटी, इसका भी अंडर ग्रुप हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी टैक्स है, ये हो जाएगा हमारा स्टेट टैक्स, नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ पर लिमिट 1। ये जो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी था ये हमारा बन चुका है, अब हम इसे एक्सेप्ट कराते हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे परचेज आईजीएसटी, एक्सेप्ट कराते हैं। एक्सक्लूड और इंक्लूड इस ग्रुप को हम इसको एंड ऑफ लिस्ट रखेंगे। अब आपको यहाँ पर परचेज आईजीएसटी बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी में बना सकते हैं परचेज जीएसटी में ही, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। लेकिन अब हमें यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन था टैक्स क्लासिफिकेशन हमें वो यहाँ पर चेंज करना होगा, वाई कर देते यानी यस कर देते इसको हम यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल होगा इसका क्लासिफिकेशन, आईजीएसटी का इंटर स्टेट परचेज
हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। ये हो गया यहाँ पर हमारा इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल। अब हम यहाँ पर लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाएंगे जो वो IGST का, इसका भी अंडर ग्रुप हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस जो होगा वो GST होगा। यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैंने बताया था, इंटीग्रेटेड टैक्स होता है ये। यहाँ पर राउंडिंग लिमिट, सॉरी नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1 एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब इसको एक चीज मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिला दूं, जो हम यहाँ पर टैक्स क्लासिफिकेशन जो करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ GST लगा रहे हो, IGST नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप GST लगा रहे हैं, CGST SGST, तो अगर आप परचेस कर रहे हो तो इसमें जो टैक्स क्लासिफिकेशन होगा वो होगा परचेस टैक्सेबल। लेकिन अगर आप यहाँ पर IGST अगर आप बना रहे हो, अगर आप यहाँ पर IGST बनाते हो तो आप यहाँ पर इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल लगाओगे। ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। तो चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा परचेस GST जो है वो हमारा बन गया। अब हम इसको जो है एक्सेप्ट करा लेते हैं पूरा का पूरा। ये देखिए यहाँ पर एक्सेप्टेशन का आ गया, मैं इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। अब ये तो हो गया परचेस का। ठीक इसी तरीके से हम सेल्स का भी बना लेंगे। तो मैं सेल्स का जल्दी जल्दी बना देता हूँ। सेल्स GST, इसमें यहाँ पर आपको जो वाउचर टाइप रखना होगा वो रखना होगा आपको सेल का। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, कुछ चीजें आपको यहाँ पर बढ़ी हुई दिखेंगी। अगर आपको इनवॉइसिंग चाहिए, POS इनवॉइसिंग चाहिए, तो आपको यहाँ पर यस करेंगे। देन आपको यहाँ पर प्रिंट, जो प्रिंट में मैसेज होता है, कैप्शन होता है, वो अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। मैं इसको नो कर देता हूँ फिलहाल। अब आपको यहाँ पर जो बैंक देना है, आपका जो बैंक है, अगर आप बैंक देना चाहते हो आप यहाँ पर अपना बैंक भी दे सकते हो। अब मैं यहाँ पर ठीक उसी तरीके से मैं करूँगा सेल्स GST। यहाँ पर मैं लेजर बना लेता हूँ सेल्स GST का। अंडर ग्रुप हो जाएगा इसका सेल्स अकाउंट। ये हो गया। यहाँ पर देखिए ठीक इसी तरीके से जो टैक्स क्लासिफिकेशन होगा नॉर्मल GST में हो जाएगा, सेल्स टैक्सेबल यानी सिर्फ और सिर्फ CGST SGST में हो जाएगा सेल्स टैक्सेबल। बाकी हमारे यहाँ पर CGST SGST पहले से बने हुए, मैं उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाले, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर जो मैं यहाँ पर लेजर बना लेता हूँ टैली में, वो तब तक के लिए फीड हो जाता है जब तक कि आप कंपनी या तो दूसरी ना बनाए टैली में, या फिर जब तक कि आपका डेटा जो है डिलीट ना हो जाए, तब तक के लिए वो आपके यहाँ पर सेव हो जाते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। SGST हमारा बन चुका है। यहाँ पर अब हम बना लेते हैं सेल्स IGST। सेल्स GST। अब यहाँ पर हमें, यहाँ पर देखिए जैसे परचेस में था इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल, ठीक इसी तरह इसमें हो जाएगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। यहाँ पर IGST हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये था GST क्रिएशन। इस तरीके से हम जो है GST को क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं एंट्री करते समय हमारा GST जो है वो कैसे लगाना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ कैपिटल लगा लेते हैं अपने पास। यहाँ पर हम लोग कुछ कैपिटल लगा लेते हैं, कैश में लगाते हैं हम लोग यहाँ पर कैपिटल। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर कैश में कुछ कैपिटल लगा रहे हो तो उसकी एंट्री आप करोगे रिसिप्ट में। लेकिन अगर आप कुछ गुड्स वगैरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि अगर आपके पास कुछ पहले से प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, आप कैश के अलावा गुड्स वगैरह भी लगा रहे हो, तो उसकी एंट्री जो है आप करेंगे जर्नल में। ये हो गया, अंडर ग्रुप हो जाएगा इसका कैपिटल अकाउंट। अब ये देखिए यहाँ पर आपको GST का जो नंबर वगैरह है वो आपको मांग रहा है। तो फिलहाल मेरे पास GST का कोई नंबर नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। 10 लाख रुपए अमाउंट यहाँ पर रख देते हैं। चलिए अब हम परचेस करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं F9 यानी परचेज वाउचर पे जब जैसे मैं जाता हूँ तो यहाँ पर दो तरीके की चीज़ दिखता है, एक तो परचेज, दूसरा परचेज जीएसटी। यानी अगर आपको विदाउट जीएसटी करना है तो आप जाएंगे परचेज में, लेकिन अगर आपको जीएसटी लगाना है तो आप जाएंगे परचेज जीएसटी। अब जैसे मैंने परचेज जीएसटी यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए क्लास दिखा रहा है वाउचर क्लास लिस्ट। तो इसमें हमें यहाँ पर परचेज जीएसटी में करना है या फिर आईजीएसटी में करना है। यानी अगर आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो स्टेट के अंदर में ही कर रहे हैं या स्टेट टू स्टेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो उत्तर प्रदेश में मैं जितनी भी ट्रांजेक्शन मैं कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में ही, यानी कि कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, इन सभी जगहों का अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा परचेज जीएसटी। लेकिन अगर मैं स्टेट टू स्टेट यानी कि यूपी, एमपी, बिहार, इन सभी जगहों से मैं कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं लगाऊंगा आईजीएसटी। फिलहाल मैं स्टेट में ही करता हूँ, तो परचेज जीएसटी यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं यहाँ पर CGST, SGST का आपको यहाँ पर क्लास दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आपको जो है सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है। मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ सप्लायर इनवॉइस नंबर। पार्टी अकाउंट में मैं कैश रख देता हूँ। अब यहाँ पर कैश रखने के बाद आप यहाँ पर तुरंत एक बार में एक्सेप्ट ना करा लें। एक चीज़ आपको यहाँ पर नीचे ध्यान देना होगा, यहाँ पर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप दिखा रहा है वो अनरजिस्टर्ड दिखा रहा है। जब भी आप कैश ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन टाइप जो होता है वो अनरजिस्टर्ड दिखाता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा और आपको इसे रेगुलर करना है। देन आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर देना होगा। यानी अगर आप जिससे परचेस किए हो, एंट्री हम तब करते हैं जब हम कोई चीज़ परचेस करते हैं, तो उसकी एंट्री हम अपने सिस्टम में फीड करते हैं। तो आपको जो बिल मिलता है उस पर जीएसटी का नंबर दिया होता है, तो आप यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल सकते हो। देन यहाँ पर हम क्या परचेस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमारा जो परचेस का एंट्री था, यहाँ पर जो हम लोग बनाते थे परचेज अकाउंट, तो परचेज का अकाउंट एंट्री हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो चुका है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेम ऑफ आइटम देना है कि हम यहाँ पर खरीद क्या रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर कुछ फैन खरीद लेता हूँ, यूनिट में रख देता हूँ इसका पीसीएस में, यानी पीसेस। अब यहाँ पर देखिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, आपको यहाँ पर इसे इनेबल करना है, यस करना है। ऑन वैल्यू, इसके बाद हमें यहाँ पर करना होगा टैक्सेबल। अब फर्नीचर पर यानी कि फैन पर मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 18%। यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स दिखा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर घबराइए नहीं कि ये आईजीएसटी लगेगा, ये आपका दोनों ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे 18% कर देते हैं। ये हो गया हमारा गुड्स है हमारे, ये इसे हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। क्वांटिटी हम यहाँ पर 10 रखते हैं, प्राइस रखते हैं 2500। तो ये देख सकते हैं 2500 मेरा रेट था, टोटल अमाउंट हो गया अब 25,000 और हमारा 18% के हिसाब से हो गया 2250 CGST और SGST 2250, यानी टोटल 4500 रुपीज़। अब हम इसे एक्सेप्ट कराते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कराया, यहाँ पर मैंने जीएसटी क्रिएशन के समय प्रिंटिंग वाउचर को जो है वो मैंने यस किया था। आप यहाँ से प्रिंटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करना हो, जैसे अगर आपको टाइटलिंग वगैरह कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ से आकर उसको कर सकते हैं। पेज नॉच देना हो, प्रिंट फॉर्मेट अगर आपको देना हो, क्विक मोड है, नेक्स्ट मोड है, डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट है, इन सभी का अगर आपको करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको प्रीव्यू चाहिए तो आप यहाँ पर विद प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये देखिए विद प्रीव्यू, मैं यहाँ पर यस करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो जीएसटी का बिल था ये परचेज का है। मैं आपको याद दिला दूँ, ये परचेज इनवॉइस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परचेज इनवॉइस मेरा हो चुका है। चलिए आइए, इसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी खरीद लेते हैं कैश में ही। अब जब जब यहाँ पर कैश करोगे आपको यहाँ पर इसको रेगुलर करना होगा। मैं यहाँ पर सोफा सेट लिख देता हूँ, ये हो गया पीसीएस।
पीसीएस हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर हम इसमें रेट रख देते हैं 12% करा लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पर हम इसको रखते हैं क्वांटिटी 5 पीसेस, इसका अमाउंट रखते हैं हम लोग 20,000। 1,00,000 रुपए यहाँ पर दिखा रहा है, हम यहाँ पर बाइक कैश खरीद रहे हैं। तो हमारे पास अभी अमाउंट देख सकते हैं आप 9,70,500 है। ये देखिए हमारा जीएसटी भी लग चुका है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये यस हुआ है, प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक बिल वगैरह अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ से इसको पूरा आप यहाँ पर फॉर्मेट दे सकते हैं कि आपने कहाँ से परचेस किया है, किससे परचेस किया है, कंसाइनर डिटेल, ट्रांसपोर्ट डिटेल, ये सारी चीज़ें अगर आपको भरनी तो आप यहाँ से इसको भर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर नो कर देता हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट करा लेता हूँ, बिल रहने देते हैं। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं आगे सेल्स की तरफ। देखिए सेल में भी ठीक वही फॉर्मेट, सेल्स जीएसटी, नॉर्मल सेल्स जीएसटी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर भी पार्टी अकाउंट में मैं कैश रखता हूँ। ये सारी डिटेल मैं एक बार यहाँ पर आपको भर के दिखा देता हूँ। मैं कुछ भी रख देता हूँ 45, 46, वैन, डेस्टिनेशन 250, बिल लैंडिंग और LR नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं भर रहा हूँ। मोटर व्हीकल नंबर, टर्म ऑफ पेमेंट कैश, बायर डिटेल। अब मैं यहाँ पर बायर डिटेल में कैश की जगह रमेश लिख देता हूँ, एड्रेस, वाराणसी रख देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर इसको रेगुलर करना होगा। नंबर वगैरह आपको जीएसटी का नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो खरीदा था मैं उसी को मैं यहाँ पर भेज देता हूँ। फैन है, हमने खरीदा था इसे 1500 की दर से, हम इसे बेचेंगे 2500 के, सॉरी हाँ 2500, सॉरी ये तो हमारा पीस हो गया। 8 पीस हम इसे यहाँ पर बेचते हैं, रेट रखते हैं 2500। ये देख सकते हैं आप हमारा यहाँ पर सेल्स जीएसटी जो है वो ऐड हो चुका है ऑटोमेटिकली। इसमें हमारा यहाँ पर 18% के हिसाब से इसमें लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पर हम सोफ़ा सेट में यहाँ पर हम रख देते हैं 5 पीस है। अब अगर आपको यहाँ पर स्टॉक जानना है कि आपके पास कितना स्टॉक बचा है, आपने क्या चीज़ कितने में खरीदा है, कैसे किया है, आपको ये जानकारी नहीं है तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा Alt+S। Alt+S जैसे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमने जो सोफ़ा सेट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है तो उसका यहाँ पर आपको दिख जाएगा अमाउंट। ये देखिए सोफ़ा सेट है, प्राइमरी ग्रुप है, इसका 5 पीसेज है और कॉस्ट प्राइस है 20,000। अभी यहाँ पर हमारे पास गोडाउन में भी 5 पीसेज ही पड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर 4 पीसेस कर देता हूँ, अमाउंट रख देता हूँ 25,000। 1,00,000 रुपये ये हो चुके हैं और ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए हमारा अमाउंट जो है वो जीएसटी का 7,800 CGST, 7,800 SGST। अब हमें आपको यहाँ पे स्टॉक दिखना हो तो Alt+S करते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। पहले मैं इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ 25,000। बिल वगैरह अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, सर बिल अगर आपको बिल डिटेल अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर हम प्रीव्यू देख लेते हैं बिल का। आपने ये देखिए हमारे ये बिल का प्रीव्यू, जो ये ओरिजिनल बिल डिटेल होता है वो देखिए ठीक उसी तरह हमारा यहाँ पर बिल बन करके आ गया है। HSN कोड होता है, जो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं बेचते हैं तो उसका एक HSN कोड होता है। हर एक प्रोडक्ट का अपना एक HSN और SAC कोड होता है, तो इन सभी कोड को हमें पता करना होगा। आप इसे पता कर सकते हैं नेट के थ्रू भी। अब ये देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ जीएसटी क्रिएशन, यानी कि हमारे लिए यहाँ पर आप साइन वगैरह करके आप भेज सकते हैं। आप बिल का डिटेल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए बायर कौन है, रमेश है, और सेलर कौन है, जीएसटी क्रिएशन, हमारी कंपनी का नाम है जीएसटी क्रिएशन। चलिए आइए, ये हमारा
एंट्री जो है एक्सेप्ट हो चुका है। अब अगर हमें स्टॉक देखना हो अपना, तो हम यहाँ पर आइए अपना स्टॉक देख लेते हैं। एक बार मैं आपको अपने यहाँ पर स्टॉक दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब हमारे पास जो है वो 1 पीस हमारे गोडाउन में बचा है, वो 4 पीस जो है हमने सेल किया है। रेट है वो उसका 25,000, डिस्काउंट इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमने खरीदा था 20,000 के रेट से और बेचा है हमने इसे 25,000 के रेट से। तो इस तरीके से कुछ जो है हम लोग जीएसटी क्रिएट कर सकते हैं, जीएसटी लगाते हैं। जो कंपनी वगैरह वाले होते हैं इसी तरीके से जीएसटी लगाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।